हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास है आपकी साइंस की। साइंस आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में थर्ड पेपर है, जो कि आपका 25 मार्क्स का होता है। ठीक है, साइंस में आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 आपका है पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं, मैटर एंड इट्स स्टेट्स। ठीक, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपने साइंस की इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो क्या करना है, चैनल पे जाना है, फटाफट से क्लासेस लेनी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर कोई भी समस्या आती है तो हमें बताइए, हम उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो फर्स्ट हेडिंग है आपकी पदार्थ यानी कि मैटर। पदार्थ आपसे 2018 में पूछा गया था। ठीक है, ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर, जल आदि। देखिए, कोई भी वस्तु जो स्थान घेर रही है, कोई लकड़ी आपने किसी जगह पर रख दी तो क्या हुआ, उसने उस स्थान को घेर घेर लिया। पत्थर रख दिया तो पत्थर ने उस स्थान को घेर लिया। ठीक, तो कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है वो आपकी क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। अब हम क्या देखेंगे, पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं देखिए, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ तीन भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला है आपका ठोस, दूसरा है द्रव अवस्था में और तीसरा क्या है, गैसीय अवस्था में। ठीक, आइए तो हम देखेंगे ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट क्या है। ठोस में कण बारीकी से भरे होते हैं। ठोस में कणों में आकर्षण बल अधिक होने के कारण इनका निश्चित आकार और आयतन होता है। ठीक है, जो कण होते हैं ठोस में क्या होता है, बहुत पास पास होते हैं। ठीक, तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे ईंट, बॉल, कार, बस आदि। ठीक, ये आपके क्या हो गए, ठोस के उदाहरण हो गए। नेक्स्ट है आपका द्रव अवस्था यानी कि लिक्विड स्टेट क्या है। द्रव में कणों के मध्य बंधन ठोस की तुलना में कम होता है, अतः कण गतिमान होते हैं। जिनका निश्चित आकार नहीं होता है, इसे जिस आकार में ढल जाता है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है, जैसे तेल, पानी। ठीक, किसी बोतल में भर दिया, ग्लास में भर दिया, जग में भर दिया तो क्या हुआ, ये अपना आकार उसमें उसके आकार के अनुसार क्या हो जाएगा, ढल जाएगा। ठीक, इसका आयतन भी निश्चित हो जाएगा, जितना आपके जिस बर्तन में आपने रखा उसके अनुसार इसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये होता है तेल, पानी। ये कैसी अवस्था में पाए जाते हैं, आपकी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें कणों की जो संख्या होती, कण जो होते हैं ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं और कैसे होते हैं, गतिमान होते हैं। हाँ, नेक्स्ट आपकी थर्ड है गैसीय अवस्था यानी कि गैसियस स्टेट। गैसीय अवस्था में अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगभग नहीं के बराबर होता है। इसमें अणुओं के मध्य का स्थान अत्यधिक होता है तथा वे गति के लिए पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होते हैं। गैसीय अवस्था में पदार्थों का आकार एवं आयतन निश्चित नहीं होता है। इसमें जो कण होते हैं उन कैसे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक, इनका ना कोई आयतन होता है, ना ही क्या होता है, आकार होता है। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि, इनका कोई आकार है, नहीं है। ठीक, ना ही कोई आयतन है। ठीक, आइए पदार्थ के सामान्य गुण देखेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पदार्थ के गुण निम्नलिखित हैं। पहला है आपका अवस्था यानी कि स्टेट। प्रत्येक पदार्थ ठोस, द्रव और गैस, इन तीन अवस्थाओं में किसी भी अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, कभी कभी एक पदार्थ तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, जैसे बर्फ ठोस, ठीक है, पानी द्रव, भाप गैस। ये क्या है आपका, तीनों अवस्थाओं में है।
जब बर्फ़ है, बर्फ़ की अवस्था में था तो क्या है, ठोस था। पानी की अवस्था में है तो द्रव हो गया। भाप की अवस्था में आया तो क्या हो गया आपका, गैस में हो गया। ठीक, तो ये क्या हो गई, अवस्था हो गई आपके पदार्थ की। आगे हम देखेंगे स्वाद, टेस्ट। प्रत्येक वस्तु में अलग अलग स्वाद होते हैं। जैसे चीनी मीठी होगी, ठीक है, नमक कैसा होगा आपका, नमकीन होगा, अम्ल कैसे होंगे आपके, खट्टे होंगे। ठीक है, आगे आइए घनत्व, डेंसिटी। विभिन्न पदार्थों का घनत्व अलग अलग होता है और घनत्व के अनुसार उस वस्तु के गुणों में भी परिवर्तन होता है और उसकी वास्तविक अवस्था ही घनत्व का गुण होती है। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका, घनत्व हो गया। नेक्स्ट आपका है गंध यानी कि स्मेल। प्रत्येक पदार्थ में विशेष गंध आती है जिसे उसे पहचाना जा सकता है। ठीक है, कोई वस्तु हो गई, ठीक, क्या होगा, उसमें एक स्मेल आएगी, गंध आएगी। ठीक, और जितने प्रकार की वस्तुएं, अलग अलग प्रकार की आपका पदार्थ होगा, ठीक है, पदार्थ होगा, जितने प्रकार का पदार्थ होगा उसमें अलग अलग कैसी आपको स्मेल आएगी। आगे आपका है भंगुरता, ब्रिटलनेस। ठीक है, भंगुरता को इंग्लिश में बोलेंगे ब्रिटलनेस। भंगुरता वह गुण है जिसमें पदार्थ बल लगाने पर टूट जाता है। ठीक, पदार्थ का टूट जाना भंगुरता कहलाता है आपका, जिसपे अगर बल लगाया तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, चूर चूर हो जाएगी। जैसे कि कांच, कांच पे आप अगर बल लगाएंगे अपना तो क्या होगा, कांच टूट जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, तन्यता, डक्टिलिटी। बेठोस पदार्थ जिनके तार बनाए जाते हैं उन्हें तन्य कहते हैं और इनके इस गुण को तन्यता कहते हैं। ठीक है, जिन पदार्थों से क्या होता है आपका तार यानी कि वायर बनाया जाता है, ठीक, तो क्या कहते हैं, उसे तन्य कहते हैं और उसके इस गुण को क्या आप बोलेंगे, तन्यता बोलेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट हेडिंग आपकी है वाष्पशीलता, एवोपरेशन। 2023 में आपसे पूछा गया था। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई तरल पदार्थ जैसे कि पानी, गर्मी या ऊर्जा प्राप्त करके अपनी तरल अवस्था से गैस या वाष्प अवस्था में बदल जाता है। क्या कहलाता है आपका, वाष्पशीलता कहलाता है। वाष्पशीलता आपका इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नोट कर लेना इसको। आपका नेक्स्ट हेडिंग है गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। किसी पदार्थ का वह निश्चित तापमान जिस पर कोई पदार्थ गलने लगता है उसे गलनांक कहते हैं। ठीक, कोई पदार्थ है, ठीक, उसका कोई एक निश्चित क्या है, तापक्रम है। ठीक, तो उस पर अगर वो गलने लगता है तो उस पदार्थ का वो तापक्रम जिस पे वो गलने लगता है वो उसे क्या कहलाता है, उसका गलनांक कहलाता है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। 2023 में ये भी आपसे पूछा गया था। ठीक, वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है और वाष्प में बदलने लगता है उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक, क्वथनांक क्या होता है, ऐसे तापमान पे जिस पे वो द्रव का क्या होता है, उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है, तो उसका उस द्रव का क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक कहलाएगा आपका। विलेयता देखिए, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कुछ पदार्थ एक निश्चित ताप पर घुल जाते हैं, इनके इस गुण को विलेयता कहते हैं। जैसे चीनी का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना क्या कहलाएगा, चीनी की विलेयता कहलाएगा यानी कि सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, आगे आई चालकता, कंडक्टिविटी देखिए क्या है। कुछ पदार्थों के मध्य एक सिरे से दूसरे सिरे तक गर्मी, ताप अथवा बिजली का असर पहुंचता है। उन पदार्थों को चालक और उनके इस गुण को चालकता कहते हैं। ठीक है, हीट का ट्रांसफ़र हो जाना, ठीक है, एक सिरे से दूसरे सिरे पे हो जाना, तो क्या कहलाता है आपका, चालकता कहलाएगा। ठीक, आगे है आपका ज्वलनशीलता, इनफ्लेमेबिलिटी। ठीक है, इनफ्लेमेबिलिटी है वे पदार्थ जिनका
ज्वलनांक कम होता है और जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि पेट्रोल, एल्कोहल, एलपीजी, ये क्या होते हैं आपके, बहुत देखिए एलपीजी है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो आप अपने खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। लाइटर की हल्की सी चिंगारी लगती है और क्या होता है, जलने लगती है गैस। ठीक है, तो क्या है ये, इनफ्लेमेबिलिटी है किसकी, पदार्थ की, ज्वलनशीलता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका पदार्थ के विशिष्ट गुण, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें क्या है आपका, संपीड़न। पहला संपीड़न है, जब हम साइकिल की ट्यूब में हवा भरते हैं तो पंप द्वारा हवा को दबाकर कम स्थान में अधिक हवा भर जाती है। ठीक है, वायु के अणुओं के बीच स्थान अधिक होने से दाब पाकर उसका आयतन कम हो जाता है। हवा को दबाकर उसे कम आयतन में सीमित करना गैसों का संपीड़न कहलाता है। ठीक है, आगे आपका क्या है, विसरण। विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के कण अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में, ठीक है, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः ही गति करते हैं, जब तक कि सभी क्षेत्रों में सांद्रता समान न हो जाए। यह प्रक्रिया अणुओं की यादृच्छिक गति के कारण होती है। ठोसों में विसरण की दर कम, द्रव में ठोसों की अपेक्षा अधिक और गैस में विसरण की दर सर्वाधिक होती है। जैसे फूल और अन्य पदार्थों की गंध का फैलना विसरण कहलाता है। ठीक, बहना देखिए क्या है, बहना क्या कहेंगे, बहना द्रव एवं गैसों का एक विशेष गुण है, लेकिन सभी द्रव एवं सभी गैसें एक ही गति से नहीं बहती, उनके बहने की गति अलग अलग होती है। ठीक, अब हम आपकी नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो तत्व क्या है आपका, एलिमेंट देखिए क्या है, तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। इसमें रासायनिक रूप से सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या है, इसे रासायनिक रूप से सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक, तत्व पदार्थ के सबसे बुनियादी घटक होते हैं और सभी रासायनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक, अब हम यौगिक देखें क्या है, यौगिक यानी कंपाउंड, दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक रासायनिक कंपाउंड जो होते हैं जब वो मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। देखिए जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु मिलकर एक यौगिक H2O यानी कि पानी का निर्माण करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका मिश्रण है, मिक्सचर। जब दो या दो से अधिक तत्वों एवं यौगिकों को किसी भी अनिश्चित अनुपात, ठीक है, किसी भी अनिश्चित अनुपात या मात्रा में मिलाते हैं तो इस प्रकार से बने पदार्थ को क्या कहेंगे, मिश्रण कहते हैं, जैसे कि वायु, कोयला। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, मिश्रण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं आपका, पहला है समांगी मिश्रण यानी कि होमोजियस मिक्सचर। कैसा है, होमोजीनस मिक्सचर है आपका। समांगी मिश्रण वह होता है जिसमें सभी घटक समान रूप से वितरित होते हैं और उन्हें अलग अलग पहचानना मुश्किल होता है। चीनी का पानी में घुलना, अब चीनी और पानी एक में घुल गया तो आप दोनों को क्या अलग अलग पहचान सकते हैं, नहीं पहचान पाएंगे। तो ये कैसा मिश्रण आपका कहलाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि समांगी मिश्रण आपका कहलाएगा। अब हम क्या देखेंगे, विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। विषमांगी मिश्रण वह होता है जिसमें घटक असमान रूप से वितरित होते हैं और उन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है। ठीक, बालू और पानी का घोल, अगर आप पानी में रेत यानी कि बालू मिला देंगे तो वो क्या मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आप उसको क्या करेंगे, आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। बालू और पानी को आप आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। ऐसे मिश्रण को आप क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी कि विषमांगी मिश्रण कहेंगे।
अब हम देखेंगे पदार्थों का पृथक्करण। किसी मिश्रण से उसके घटकों को अलग करने की प्रक्रिया पृथक्करण कहलाती है। ठीक, आइए पदार्थों के पृथक्करण की विधियाँ। ठीक, आइए मेथड्स ऑफ मटेरियल सेपरेशन। पदार्थों के पृथक्करण की विधियाँ निम्नलिखित हैं। पहली है आपकी चुंबकीय पृथक्करण विधि। यह विधि चुंबकीय पदार्थों को गैर चुंबकीय पदार्थों से अलग करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। जैसे लोहे के बुरादों को रेत से अलग करना। ठीक है, लोहे के बुरादे को किससे? रेत से अलग करना। क्या किया? अब बुरादा है लोहे का, ठीक है, उसको किस में किया? रेत में मिला दिया। ठीक, अगर आप उसको अलग करेंगे किसकी हेल्प से करेंगे? चुंबक की हेल्प से। अगर चुंबक अगर डालेंगे जितना आपका क्या होगा लोहा होगा, चुंबक से क्या होगा? चिपक जाएगा और रेत से क्या होगा? अलग हो जाएगा। तो ये कैसी होगी? चुंबकीय पृथक्करण विधि आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका फटकना और ओसाना। फटकने की विधि के द्वारा अनाज को हवा में उछाला जाता है ताकि भूसे जैसी हल्की सामग्री हवा से उड़ जाए और अनाज नीचे गिर जाए। आपने देखा होगा जो पंखा चला लेते हैं लोग, या फिर कोई तेज़ हवा चल रही हो, उसमें क्या करते हैं? ओसाते हैं अपने किसको? अनाज को, जिससे कि भूसा अलग हो जाता है और क्या करता है? अनाज अलग हो जाता है। ठीक, ओसाना विधि के द्वारा भारी सामग्री को पानी या किसी अन्य तरल में डूबने दिया जाता है, जिससे हल्की सामग्री सतह पर तैरने लगती है और उसे हटा दिया जाता है। तो ये आपकी विधि कैसी हो गई? ओसाना हो गई। इससे पहले क्या? फटकना था। ठीक, फटकने में क्या करता थे? हवा के द्वारा, ठीक, तेज़ हवा है, उसमें क्या किया? उसमें हमने अपने अनाज को गिराया उस हवा के सामने, तो क्या हल्की जो सामग्री जो थी आपका भूसा वूसा जैसी सामग्री हल्की थी, क्या हुआ? वो अलग उड़ के चली गई और आपका अनाज जो था अलग हो गया, उससे अनाज नीचे गिर गया। ठीक, ऐसे ओसाना में क्या था? पानी में भिगो दिया, जो गंदी अलग हल्की सामग्री थी वो ऊपर आ गई तैर के, आपका अनाज क्या था? डूब गया नीचे। इस विधि से आपने इसको साफ कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका थ्रेसिंग है। इस विधि में अनाज के कणों को अलग अलग करने के लिए पौधों को पत्थर या लकड़ी पर पीटते हैं। ठीक, पके हुए अन्न को पौधों से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। वर्तमान समय में अधिकांश क्षेत्रों में अन्न को पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीन का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, पुराने समय में क्या था? इसको अलग करने के लिए पत्थर पे पटकते थे अनाज को, इससे क्या होता था? अनाज अलग हो जाता था। अब क्या है? थ्रेसिंग मशीन के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है आपका बीनना। इस विधि का उपयोग हम दाल, चावल, गेहूँ आदि से अशुद्धियों को बीन कर अलग करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट आपका चालना है। चलनी से आटा चालने पर चलनी में भूसी रह जाती है। इस प्रकार से मकाने नहीं, ठीक है, मकान, ठीक है, मकाने नहीं, यहाँ पे मकान है। ठीक, मकान बनाते समय जाली से बालू को चालने पर बालू से कंकड़ पत्थर छनकर अलग कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया चालना कहलाती है। ठीक, घर में आपने देखा होगा मम्मी लोग क्या करती हैं, जब आटे को जो उससे भूसी अलग करनी होती है तो चलनी से क्या करती हैं? उसको छान लेती हैं, इससे भूसी अलग हो जाती है और आटा अलग हो जाता है। ये विधि आपकी क्या है? चालना विधि कहलाती है। अब आपकी नेक्स्ट है निष्छालन। निष्छालन विधि देखिए क्या है। मिश्रण के विलेय पदार्थ को किसी उपयुक्त विलेयक से धोकर पृथक करने की क्रिया को निष्छालन कहते हैं। मिश्रण के अवयवों को पृथक करने तथा अशुद्ध पदार्थों को शोधन की कुछ प्रमुख विधियाँ हैं, जैसे रेत और नमक से मिश्रण को जल से निष्छालित करने पर नमक जल में घुल जाता है और नमक जल में घुलने के कारण निष्छालन जल में चला जाता है। ठीक, तो ये आपकी प्रक्रिया कैसी हो गई? निष्छालन प्रक्रिया हो गई। नेक्स्ट है आपकी छानना एवं निस्पंदन। इस विधि द्वारा द्रव में से विभिन्न प्रकार के आकार के अविलेय ठोस पदार्थों को फिल्टर की सहायता से पृथक किया जाता है।
किसकी सहायता से? फिल्टर की सहायता से। किसी अम्लीय ठोस पदार्थ को द्रव से पूर्ण रूप से पृथक करने के लिए फिल्टर पेपर लेते हैं। इसे बीच में से शंकु के आकार में मोड़कर इसमें कीप लगा देते हैं। क्या करते हैं? कीप लगा लेते हैं। जिस द्रव को छानना होता है उसे कांच की छड़ के सहारे धीरे धीरे कीप में रखे फिल्टर के किनारे से गिराते हैं। फिल्टर पेपर पर अम्लीय पदार्थ शेष रह जाता है और तथा क्षरित द्रव को बीकर में एकत्र कर लेते हैं। ये क्या विधि है आपकी? छानना या निस्पंदन विधि हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे तलछटीकरण एवं निस्तारण। क्या है? तलछटीकरण या निथारना। देखिए, निथारना अम्लीय भारी ठोस पदार्थों को द्रव से अलग करने की वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ तली में बैठ जाता है और द्रव अलग कर दिया जाता है। इसमें रेत बर्तन की तली में बैठ जाती है और पानी को निथार कर अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई? तलछटीकरण या निथारना विधि हो गई। आसवन विधि देखिए, किसी द्रव को गर्म करने, ठीक है, किसी द्रव को गर्म करके बाष्पों में बदलना और वाष्प को पुनः ठंडा करके द्रव में बदलना आपका क्या कहलाता है? आसवन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका ऊर्ध्वपातन विधि। देखिए, यह विधि उन पदार्थों को मिश्रण से पृथक करने में उपयोग में लाई जाती है जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। जब कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधा वाष्प में बदल जाता है तथा ठंडा होने पर द्रव अवस्था में आए बिना ठोस में बदल जाए तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि कपूर, आयोडीन आदि। अगर कपूर को जला देंगे तो डायरेक्ट क्या होता है? गैस की अवस्था में बदल जाता है। ठीक, आपका ठोस होता है कपूर, उसको जलाते हैं तो डायरेक्ट क्या होता है? गैस में बदल जाता है। ये आपकी कैसी विधि हो गई? ऊर्ध्वपातन विधि का एक उदाहरण हो गया। नेक्स्ट आप देखते हैं, आइए, अब केंद्रण क्या है? आइए, दही को किसी बड़े बर्तन में लेकर मथनी द्वारा तीव्र गति से घुमाया जाता है जिससे दही से मक्खन पृथक हो जाता है। इस प्रक्रिया को अपकेंद्रण कहते हैं। ठीक है, अपकेंद्रण कहेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है? क्रिस्टलीकरण। यह पृथक्करण की वह विधि है जिसके द्वारा किसी द्रव में विलेय अशुद्ध पदार्थ को विलयन से शुद्ध पदार्थ प्राप्त किया जाता है। शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए गर्म द्रव में जितना भी अशुद्ध पदार्थ घुल सके घोल लिया जाता है। इसके पश्चात घोल में से अघुलनशील अशुद्ध पदार्थों को फिल्टर द्वारा छान लिया जाता है। अब असंतृप्त गर्म घोल को ठंडा करने पर शुद्ध ठोस पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, तो इस विधि को आप क्या कहेंगे? क्रिस्टलीकरण कहेंगे। ठीक है, तो आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है। साइंस में क्या हो गया है? चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है। साथ ही आपका क्या हो गया? सिलेबस कंप्लीट हो गया है साइंस का। ठीक, क्या हो गया? सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्या करना है? क्लास को लाइक करना है, शेयर कर देना है आपके फ्रेंड्स ग्रुप में। जो भी आपके जानने पहचानने वाले हैं, आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, जिनको भी आप जानते हैं डीएलएड कर रहे हैं, उनको शेयर करना है। आपके कॉलेज का जो ग्रुप होगा डीएलएड वाला, उसमें शेयर कर देना है। ठीक, और क्या करना है? कमेंट करना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और क्या करना है? बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे क्या होगा? हमारे आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब ध्यान रखिए और कोई समस्या आए तो हमें बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय।